से हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ और था, अब कुछ और होने जा रहा है। हम तुमसे जीजा कह सकते और तुम हमसे जीजा कह सकते हो। हमारा एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर नहीं। हाथी घोड़ों को लेके आना, फौज को लेके आना, क्योंकि यहाँ द्वारिकाधीश कन्हैया भी आ सकता है। महाराज याद रखना, उसी समय पत्र दे दिया। पत्र को लेकर के नाई पंडित पहुंचे, और जब नाई पंडित पहुंचे तो पत्र को पढ़ करके शिषपाल बड़े प्रसन्न हुए। अपनी भाभी के पास पहुंचे और भाभी से बोले, भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी करने लगी तैयार, जागो पैर पटा से असगुन होने लगे। महाराज पटा से पैर रपट गया और पटा से पैर रपट गया, चीख हो गई जैसे शीश पे सहरा रखा। भाभी बोली, लला मान जाओ बेहू, कुछ नहीं है गो, असगुन हो रहे। असगुन वो होते हैं, आप घर से निकलो। असगुन वो होते हैं, माताएं ध्यान देना, आप उस पे ध्यान मत दो, हम पे ध्यान दो। देखिए, आप घर से निकले, सूखी डाली पे कोई कौवा बोलता नजर आ जाए, और ध्यान देना माताएं, गौर करना, बिल्ली रास्ता काट जाए, काला सर्प रास्ता काट जाए, सबसे महत्वपूर्ण असगुन, किसी पत्नी का पति 4-4 महीने के लिए परदेश में नौकरी करने के लिए जाए, उस समय कभी पत्नी को आंखों से आंसू नहीं निकालना चाहिए। लेकिन महाराज ध्यान देना परीक्षित जी, ये माताएं घर में कुछ ऐसे कार्य करती हैं जिन कार्यों से गरीबी आने के 100% चांस रहते हैं। क्या क्या? स्त्री को कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालना चाहिए। स्त्री को खड़े होकर के बाल नहीं निकालना चाहिए। शाम के जूठे बर्तन माताओं को कभी नहीं घर में छोड़ना चाहिए। और ध्यान दें, आटा अगर बच जाए, सब्जी बच जाए शाम की रखी हुई, वो सुबह कभी घर वालों को नहीं खिलाना चाहिए। अगर आटा ज्यादा मर जाता है और बचा हुआ फ्रिज में आप रखती हैं, उसकी रोटियां बनाती, तो रोटियां मुर्दे के समान होती हैं, क्योंकि वो आटा पिंड का रूप धारण कर लेता है। याद रखना। अच्छा ये बताइए माताएं, पहली रोटी किसकी होती है? कितनी माताएं देती हैं? ऊपर हाथ करना। ठीक है, बहुत सुंदर। लास्ट वाली कुत्ता की किसकी होती है?
कितनी माताएं देती हैं कुत्ते को? कुत्ता के तो कहूँ नहीं देती, खुद खाई लेती है। कुत्ता के तो डंडा देती है। अच्छा ये बताओ, इतनी माताएं हैं, ना के कितनी माताएं किचन में भोजन बनाती हैं? उपरात करें जो ना के किचन में। अब तुम्हारी बहू बनाए लेती है आंटी।